वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियो है। लेक्चर वाइज कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएन के 603 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लेक्चर 23 है। उसमें सबसे पहले कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन द बीओपी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडिल मैन। ज़्यादातर लोग जो बीओपी के अंदर क्यों एक्सप्लॉयड होते हैं, जो मिडिल मैन है, जो दरमियान में जो लोग होते हैं उनसे। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो पहला ये कि दे एक्सेस लैक एक्सेस टू मार्केट टू सेल देयर लेबर। एक तो उनका मार्केट तक जो एक्सेस होता है वो बहुत कम होता है कि वो लेबर सेल करें, और इसी तरह मार्केट तक जो एक्सेस कम होता है वो इसके लिए भी कि वो सेल कर सके अपनी क्रॉप्स भी, और वो बाउंड होते हैं कि वो सेल करें लोकल एम्प्लॉयज़ को सिर्फ। अब ये कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से, वो उसमें क्या क्या शामिल है। वो ये कि बैंक सेक्टर मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी है, मोबाइल ई कॉमर्स सिस्टम्स भी हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि हाउ बैंक कैन इंप्रूव एथिकल स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग डीलिंग विद देयर कस्टमर। यानी कि जो एथिकल स्टैंडर्ड हैं, जो अखलाकियात हैं, उसका जो मेयार है, उसको कैसे बैंक जो है वो इम्प्रूव कर सकता है कस्टमर की डीलिंग के हवाले से। वही कि बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एक तो अवेयरनेस के अंदर इजाफा किया जाए, लोगों को पता चले, और दूसरा है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके अंदर इजाफा किया जाए। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है, लोगों के पास बहुत कम फाइनेंशियल जो है वो लिटरेसी देखने में आती है। अब ये कि व्हाट डज द हाई इंटरेस्ट रेट व्हाट डज हाई इंटरेस्ट रेट स्प्रेड इन पाकिस्तान इंडिकेट। यानी कि जो हाई इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो क्या इंडिकेट करता है पाकिस्तान में। वही कि कॉम्पिटेटिवनेस इन द बैंकिंग सिस्टम सेक्टर इज़ इधर एब्सेंट और वेरी पुअर। यानी कि जो कॉम्पिटेटिवनेस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या तो हम देखते हैं कि वो गैर हाजिर है मुकम्मल तौर पर, या फिर बहुत ज़्यादा वो ख़राब है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अप्रोच जो है टू पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसका अक्सर जो है वो फोकस होता है किसके ऊपर, ऑन द वेरी पुअर प्रोसीडिंग फ्रॉम अजम्पशन। जो कि प्रोसीड कर रहे हैं अजम्पशन से कि वो अनेबल हैं कि वो ख़ुद की हेल्प कर सकें, और इसी वजह से उनको ये ज़रूरत है। दस नीड चैरिटी की ज़रूरत है, या फिर जो पब्लिक असिस्टेंस है। सो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कोड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग। में से कौन सा जो वो कोड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग नहीं है। वो ये कि टू प्रोमोट पर्सनल रिलेशन को प्रोमोट करना। और उसके बाद ये कि कंज्यूमर डू नॉट वांट ऑल सर्विस एट द सेम टाइम और एट टाइम नेसेसरली कन्वीनियंट फॉर द कंपनी। दिस चैलेंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द विच टाइप ऑफ द वेरिएबिलिटी। कस्टमर जो वो नहीं चाहते तमाम तरह की सर्विसेज सेम टाइम के ऊपर, या फिर टाइम जो कि नेसेसरीली तौर पे कन्वीनियंट होते हैं कंपनी के लिए। अब ये चैलेंज जो है बिलोंग करता है किस तरह की वेरिएबिलिटी से, वो है अराइवल वेरिएबिलिटी। अब उसके बाद ये आता है कि डैश कुड इंक्लूड, इनमें से किस ऑप्शन में शामिल है प्रॉपर्टी फॉर विच फैमिली हैज़ टेनेंसी राइट्स। जिसके लिए फैमिली के पास टेनेंसी राइट तो है बट नो लीगल टाइटल नहीं है, वो है अनडॉक्यूमेंटेड कैपिटल। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग। वो है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू परचेसिंग पावर टू द मिडिल क्लास। एक्सेस प्रोवाइड किया जाए परचेसिंग पावर का मिडिल क्लास को। उसके बाद ये कि हैविंग मूव फ्रॉम डैश टू अ डैश अप्रोच, banks continue to employ a broad brush strokes to segment their customer base। कौन सी कौन सी अप्रोच से कहाँ तक के लिए बैंक ने जारी रखा है एम्प्लॉय करना जो ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक है, ताकि सेगमेंट करें उनकी कस्टमर बेस को। सो वो है प्रोडक्ट सेंट्रिक टू कस्टमर सेंट्रिक। एक अप्रोच जो कि प्रोडक्ट सेंट्रिक से कस्टमर सेंट्रिक तक हो गई। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल मेजर्स ऑफ रिस्क यूज टू मॉनिटर एक्सपोजर कंपेयर्ड विद द स्टेटेड रिस्क एपेटाइट। इनमें से कौन से जो है वो टिपिकल मेजर है रिस्क के जिनको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है एक्सपोजर कंपेयर अगर किया जाए स्टेटेड रिस्क एपेटाइट से। वो है बोथ रिस्क थ्रेश होल्ड एंड रिस्क टॉलरेंस, दोनों आ जाते हैं, रिस्क थ्रेश होल्ड भी और रिस्क टॉलरेंस भी। अब ये कि कोई भी एक्ट जो है एनी एक्ट और अटैम्प्ट एक्ट टू डिस्कस द सोर्स ऑफ मनी और एसेट्स ड्राइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नॉन एज। और ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि ऐसी ज़ाहिरी बात है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के ज़रिए जो पैसा आ रहा है उसको ज़ाहिरी बात है छुपाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये फॉर एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी द बैंक और DFI शैल डेवलप अ स्पेसिफिक प्रोग्राम डेट इंक्लूड द डैश पैरामीटर for the eligibility of the borrower।
इसका जवाब है ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव। किसी भी हर तरह के कंज्यूमर फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए बैंक या डीएफआई को डेवलप करना चाहिए स्पेसिफिक प्रोग्राम, और उसमें शामिल क्या होना चाहिए, कौन से पैरामीटर, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव हो और क्वांटिटेटिव पैरामीटर शामिल हो एलिजिबिलिटी ऑफ द बोरोअर के लिए। अब लेक्चर 27 ये कि हाउ आउटसोर्सिंग हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट इन रिसेंट टाइम। अगर हम रिसेंट टाइम में देखते हैं तो कैसे सिग्निफिकेंट बन गई है ये, क्योंकि बिकॉज वेरियस कोर एक्टिविटीज़ आर बीइंग हैंडल्ड बाय आउटसाइड, क्योंकि बहुत सी कोर एक्टिविटीज़ जो है वो बाहर के जो लोग हैं, यानी कि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, आउटसाइड वेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो आउटसाइड वेंडर्स है वो हैंडल कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट बूस्टर। इनमें से कौन सा जो की कंपोनेंट नहीं है प्रॉफिट बूस्टर का, वो है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस मोर कस्टमर टू शॉप अराउंड फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो उनका इन्फ्लुएंस है, उसने इन्फ्लुएंस किया ज़्यादा कस्टमर्स को कि वो शॉपिंग करें एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। वो है ये कि एक तो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर हम ग्रोथ देखते हैं कि अपना हर बैंक जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस ना सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी अभी नहीं ले रहा है, एक तो ये है। उसके अलावा ये कि अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अवेयरनेस हुई है, और इंक्रीज कंपटीशन के अंदर इजाफा हुआ एस्टेब्लिश प्लेयर्स के दरमियान ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लेक्चर 30 के डैश इज़ अ बेसिक टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड इट मस्ट बी शेयर्ड स्ट्रेंथनिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल। इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए है। ये चीज़ तो कंजम्पशन के अंदर आके कंजम्पशन ज़रूरी है। उसके बाद लेक्चर 31 के अंदर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंसिंग। कंज्यूमर फाइनेंसिंग की जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो इनमें से क्या है, वो है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू परचेजिंग पावर टू द मिडिल क्लास कंज्यूमर। अब लेक्चर 32 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर रियली अंडरटेकन बाय बिजनेसेस एंड ऑपरेटिंग मॉडल। इनमें से कौन सी चेंजेस ऐसी हैं कि बहुत कम लेते हैं बिजनेसेस, और जो ऑपरेटिंग मॉडल्स होते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। अब इसके बाद लेक्चर 33 ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इंटरफेस रेफर्स टू द वे द फर्म गोज टू द मार्केट एंड हाउ इट एक्चुअली रीचेज द कस्टमर्स। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद, यानी कौन सा कस्टमर इंटरफेस जो है वो ऐसा, इससे मुराद वो तरीका है कि फर्म जो है वो गोज टू दी मार्केट, जाती है मार्केट को, और कैसे वो एक्चुअली रीच करती है कस्टमर्स को, वो है फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट। अब लेक्चर 35 ये कि देयर लो बैलेंस कस्टमर्स आर हैप्पी यूजिंग सेल्फ असिस्टेड चैनल व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय हाई बैलेंस कस्टमर्स। अब ये कि उनके लो बैलेंस कस्टमर्स जो वो हैप्पी हैं यूज़ करते हुए सेल्फ असिस्टेड चैनल्स। सो क्या रिक्वायर्ड है हाई बैलेंस कस्टमर्स को, वो ये कि दे नीड एक्सपीरियंस ब्रांच सेल्फ स्टाफर्स। अब उसके बाद लेक्चर 36 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन से फैक्टर ने जो क्या क्या हैव इन्फ्लुएंस किया है मोर कस्टमर्स, ज़्यादा कस्टमर को शॉप करें फाइनेंशियल सर्विस। ये दोबारा रिपीट हुआ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। लेक्चर 41 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इंटरफेस रेफर्स टू दी, इनमें से कौन से कस्टमर इंटरफेस से मुराद नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान वो है रिलेशनशिप डायनामिक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।